सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मुझे अपेक्षा है NHEH BSc कोर्स करने वाले जो चिकित्सक गण हैं 24 और 25 तारीख को डाइल्यूशन और डोजोलॉजी की क्लास सीखने आ रहे हैं। ये फैसला आपका है। यदि हाँ तो 10 तारीख तक अपनी सीट बुक करा लीजिएगा। 10 तारीख के बाद अगर आप लोग आते हैं तो बिल्कुल आइए, मना नहीं है, काउंटर खुला है सभी के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम किसी क्लास को अटेंड करते हैं तो हम उसको CME समझ लेते हैं, कंटिन्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, बट ऐसा नहीं है। जो लोग पैसे दे के भी सीखे तो क्या सीखे वो उनको मालूम है, जो फ्री में सीख रहे हैं उनको भी मालूम है कि वो क्या सीख रहे हैं। हम यहाँ पे नारायण हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथी वेस स्पेजरिक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। इसके तहत डाइल्यूशन और डोजोलॉजी की, हालांकि मैंने नैनो टेक्नोलॉजी के टाइम पे क्लास जब चल रही थी पिछले साल, तो मैंने उसका वीडियो आप लोगों को शेयर किया। हालांकि नारायण हर्बल स्पेजरिक्स न्यूट्रिशन यूट्यूब चैनल से वो संचालित हो रहा था। कोर्स चेंज हुआ तो मुझे मजबूरी एक नया साइट बना करके आप लोगों को उसके माध्यम से NHEH BSc कोर्स के माध्यम से आप लोगों को जोड़ना पड़ा। विशेष तौर पे अगर 24 और 25 तारीख की आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो इसमें 2 क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया है जिसमें 4000 देना होगा, 3 दिन आपको मैं सेवा में आपके रहूँगा। दूसरी चीज़ है कि एक कंडीशन है जिसमें 3000 देना होगा। 24, 25, 26 तारीख की सुबह में आप होटल छोड़ देंगे। फैसला आपको करना है। हम लोग स्टोमेटाइटिस, फ्लूटलेंस, एसिडिटी, इस टाइप की डिजीज़ेस को हम लोग बहुत आसानी से जानते हैं। H2B अच्छा काम करती है। कभी कभी जी की जाम हो रहा है तो C15 की आवश्यकता पड़ती है। ये सब तो आप लोग जानते हैं। कितना पिलाना चाहिए, कितना बूंद डालना चाहिए, मैं समझता हूँ ये चीज़ का सवाल का जवाब अभी तक किसी ने दिया नहीं, और अगर किसी ने दिया है तो वो कंफ्यूज ही होते रहे हैं। कई लोग बोलते हैं बैक पोटेंसी ले लो, क्रूड ले लो, 1, 2, 3 बना लो। भैया जब तक उसका कंसेप्ट नहीं मालूम होगा, डिजीज़ का, डाइल्यूशन का, ड्रॉप्स का, ML का, तब तक आप उसका करेंगे क्या। बेहतर है 24 और 25 तारीख को प्रोग्राम में मिलते हैं, और आप में से जो चिकित्सकगण आना चाहता है वो बिल्कुल आइए, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जिसमें मैं अपने ईमानदारी से D1 से D10 तक का पूरा प्रोसेस कैसे बनाना चाहिए और कैसे चलाना चाहिए। आप चाहें तो उसको नोट्स कर सकते हैं, नोट्स बना के रख सकते हैं, और लगता है कि नहीं मुझे इसको अटेंड करना चाहिए तो आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मोरा इटालियन हर्ब में लगभग 2 प्रोडक्ट हम उसमें लॉन्च कर रहे हैं। वो 2 प्रोडक्ट आपको वहाँ से मिलेगा। इसके अलावा में सर्दी खांसी बुखार से रिलेटेड जो टैबलेट्स होती हैं, पिल्स होती हैं, वो मिलेगा। नारायण हर्बल स्पेजरिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा निर्मित डायबिटीज़ के जो स्पेशल वाले ड्रॉप थे वो नेगाइमोड टैबलेट, इलेक्ट्रोफियर टैबलेट, CSP स्पेशल टैबलेट, इसके अलावा में कैड हैनिमोन ED स्पेशल, इतने प्रोडक्ट हम दे रहे हैं आपको। केवल डाइल्यूशन और डोजोलॉजी सीखना ही नहीं आपको मिलेगा, गिफ्ट भी मिलेगा जिसको आप सेल आउट करके 10,000 रुपीज़ तो बिल्कुल अपने बना लेंगे। ऑर्डर देना नहीं देना वो अपनी जगह है, लेकिन जो चीज़ें बताई जा रही हैं स्टेप वाइज, अगर
आपने अभी तक फॉलो किया है तो क्लास को तो बिल्कुल अटेंड कीजिए, क्योंकि जो चीज़ क्लास में आप फेस टू फेस समझेंगे वो वीडियो में समझने में उतनी खुशी नहीं मिलेगी। समझ आएगा, मना नहीं है, बट खुद से अगर देखते हैं और समझते हैं तो उसका अनुभव कुछ अलग होगा जो लाइफ टाइम काम आएगा आपके। बाकी मर्जी आपकी है, आखिर प्रैक्टिस करना आपको है। सिखाना और सिखाने वाले को क्या क्या कहा जाता है वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने एक आँख खोलने वाली बात बोली। 38 रेमेडीज़ को पढ़ा रहे हैं तो 38 रेमेडीज़ को हम पढ़ रहे हैं। डाइल्यूशन डोजोलॉजी ज़रूरी होता है, और अगर आप पेटेंट यूज़ कर रहे हैं तो भी डाइल्यूशन डोजोलॉजी ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं आज अतिसार, बार बार होने वाले दस्त, डायरिया के बारे में। अतिसार को अंग्रेजी में डायरिया और बोलचाल की भाषा में दस्त होना कहा जाता है। रोग का परिचय भी दे देता हूँ। गुदा मार्ग मतलब एनाल का जो रेक्टम का जो एरिया होता है, वहाँ जल बहुल मल का बार बार परित्याग होना अतिसार कहलाता है। इसमें मल जो होता है, मल दैट मीन्स स्टूल की बात हो रही है, मल पतला होकर के बार बार बड़ी मात्रा में आता है। एक्यूट डायरिया इज डिफाइन एन इंक्रीज इन द फ्लूइडिटी एंड वॉल्यूम ऑफ स्टूल। जब कोष्ठ में अधिक मल संचय होता है तो ये अतिसार के द्वारा बाहर निकलता है। वक्तव्य क्या है? जब कोई खाया हुआ भोजन आमाशय पचा नहीं पाता तब वो अनपच खाने के साथ जो पतले दस्त आते हैं उनको ये अतिसार के नाम से ही जाना जाता है। रोग का प्रमुख कारण जो होता है वो अजर्नी है। पाचन संस्थान के डिमेरिट्स हो सकते हैं। गैस जो हैवी भोजन करते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं, चिकने सूखे संयोगवश विरुद्ध, मतलब मौसम ठंडा है और दबा दिए, बोलना चाहिए कोल्ड ड्रिंक, चिल्ड वाला वो भी, तो उस कंडीशन में भी ऐसी कंडीशन जनरेट हो जाएगी। दूषित जल हो या दूषित मद्य हो, मतलब अल्कोहल हो जो इम्प्योर हो, तो उसकी अधिक मात्रा में अगर कोई सेवन करता है तो भी ये प्रॉब्लम आती है। अगर हम गैस्ट्रोजिनोस्टोमी की बात करते हैं तो ये एक सेल कर्म के उपरांत अतिसार की कंडीशन को कहा जाता है। इसका कारण जो मैंने बता रहा हूँ वो है यूरेमिया, हाइपरथायराइडिज्म और पैतृक जीव वाला जो, जिसमें हम बोल सकते हैं सेप्टिमिया किसी को हुआ हो तो ऐसी कंडीशन भी ये डायरिया होता है। उस कंडीशन में भी अधिक भय, शोक आदि, स्ट्रोक लगा हो किसी को तो उस कंडीशन के अनुसार भी मानसिक भाव इस टाइप का हो जाता है। अमाशय के क्रीम, अर्श, ग्रहणी और अजर्णी रोग के परिणाम स्वरूप पाचन शक्ति से अधिक खाने, यकृत क्रिया का अक्षम होना, एक्यूट डायरिया, संग्रहणी जैसे परिणाम स्वरूप होता है। गला सूख गया भाई। तो इसमें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, वर्म्स, फंगस, हेमोलिटिक आदि के द्वारा संक्रमित होता है। एक कारण ये भी हो सकता है। संक्रमण रहित कारण क्या हो सकता है? व्यक्ति जो एलोपैथी मेडिसिन्स कुछ होती हैं, वो कुछ जुलाब की गोलियां हो सकती हैं, स्ट्रेक्टम
कोई ग्रुप की रेमेडीज़ हो उसका यूज़ किया हो, मैग्नीशियम की मात्रा बॉडी में बढ़ गई हो, क्लोरोजेनिक एजेंट्स बॉडी के अंदर आ गए हों, तो उस कंडीशन में जो ये मेडिसिन्स होती हैं जिसको बिलोंगिंग करती हैं, तो भी कई बार डायरिया के केसेस बढ़ते हैं। रोग के अंदर लक्षण क्या मिलते हैं? रोगी को पतला मल को त्यागने के लिए बार बार जाना पड़ता है, जो इसका प्रमुख कारण होता है, लक्षण होता है सॉरी। पेट के अंदर गुड़गुड़ाहट और आफरा, प्यास की अरुचि, पेट को दबाने पर दर्द, कभी कभी मितली आती है और कभी कभी वमन होता है। दैट मीन्स कभी कभी उसको नोजिया फीलिंग होती है और कभी कभी वोमिटिंग होता है। अधपचे खाने के जो दस्त होते हैं वो पिचकारी छोड़ने के समान होता है। जीभ सूखी, लाल और पीली हो सकती है, लक्षण मैं बता रहा हूँ। छोटी आंत के विकार होने पर नाभि के आसपास चारों ओर दर्द बना रहता है। तीव्र अतिसार में उदर के संपूर्ण अधोभाग के बीच में शौच जाने के कुछ समय के पूर्व वेदना और बेचैनी होती है। उदर कठोर हो जाता है और स्पर्श छूने से ही दर्द का आभास होता है। कभी कभी उदर में तीव्र वेदना होती है जो मल त्याग अथवा फैल्टुस के निकल जाने के पश्चात शांत हो जाती है। बड़ी मात्रा में पानी जैसा पतला दस्त आने पर रोगी को थकान और बेहोशी हो सकती है। साथ में पसीना आना, हाथ पैर का ठंडा होना, कभी कभी मूर्छा, साइनोप भी होता है। अतिसार और दीर्घ स्थान अतिसार की स्थिति में शरीर भार में कमी आती है। कभी कभी अत्यधिक कुशलता भी इसका एक लक्षण है। अंत्र की जो गतियाँ होती हैं उसको बढ़ाने वाली मैकेनिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल जो पदार्थ होते हैं भोजन में अधिक मात्रा में होने से अतिसार का सबसे बड़ा कारण यही बनता है। डायरिया का सबसे बड़ा कारण यही बनता है। अतिसार प्रायः आमाशय से संबंधित विकारों के परिणाम स्वरूप होता है। भोजन उपरांत पतले दस्त में आना कई बार पाई जाने वाली आमाशय अवस्थाएं अतिसार का भले ही कोई कारण हो या ना हो, भोजन के उपरांत दस्त अधिक आते हैं जो घबराहट में और अधिक बढ़ जाते हैं। नींद आने लग गया यार। रोग का परिचय। दस्त के पहले मंद मंद दर्द की अनुभूति, पेट में गुड़गुड़ाहट, आफरा, पतले दस्त बार बार आता है। एक बार आता नहीं है, बार बार आता है। प्यास की अधिकता होती है, दुर्बलता होती है, उदासी और आलस्य भी होता है। उसमें पीड़ा और श्वास कष्ट के साथ इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? अतिसार ठीक हो जाने वाला रोग है, पर सावधानीपूर्वक समय तक चिकित्सा आवश्यक है। दुर्गम व्याधियों में परिणाम स्वरूप होने वाले जो अतिसार जो कुछ एक साध्य और कुछ एक असाध्य होते हैं। नींद जैसा लगने लग रहा है भैया, कैसे पढ़ाऊंगा? तो ये सारी कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस को इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप प्रोटोकॉल स्वयं से बना सकें। अगर बात होती है एब्डोमेन सेक्शन की, तो एब्डोमेन को दबाने पर दर्द बढ़ता है और साथ ही साथ वोमिटिंग और नोजिया की फीलिंग करवा सकता है। इसमें हम लोग को चिकित्सा की विधि क्या है? बेड रेस्ट देना होगा। अस्वस्थता होने पर पूर्व ही चिकित्सकीय आवश्यक होती है। प्रथम रोग के कारण को दूर करें और तीव्र अतिसार में प्रारंभ में ही
दस्तों को रोकने के लिए दवाई नहीं देना चाहिए। ठीक है। प्रारंभ में 24 घंटे खाने के बाद, खाने के कुछ देर बाद उसे पर्याप्त मात्रा में जल पिलावें। यदि दोष मृदुल हो तो और रोग आक्रमणकारी होकर के हल्का हो या दूषित पदार्थ निकलते हों तो उस कंडीशन में भी ऐसी अवस्थाओं के दौरान पेशेंट को ध्यान देना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति को अतिसार में शरीर पर जो जल की मात्रा होती है वो निकल जाता है, अतः डिहाइड्रेशन के निवारण हेतु आप ORS स्पेशल या NH इलेक्ट्रोलाइट स्पेशल का सेवन करवा सकते हैं पेशेंट को। इसमें आपको देने से IV मार्ग से कोई दवा देने की आवश्यकता नहीं होती है और जल और ग्लूकोज देना आवश्यक नहीं होता है। इसमें खाने वाले सहायक चिकित्सा क्या हैं वो भी बता देता हूँ। पुराने चावल का भात, मूंग की दाल का प्यूस जो दाल पानी होता है वो, मसूर का जो यूज़ होता है उसको, कच्चा तेल, टमाटर, अदरक, लहसुन, हींग, बेल अथवा आंवला का मुरब्बा, जीरा, मुट्ठा, बकरी का दूध आदि पथ्य है। नए अतिसार में साबूदाना दें, अनार और संतरे का रस दे सकते हैं। पुराने अतिसार में पुराने चावल का जो भात होता है, मसूर की दाल के प्यू के साथ देने पर साबूदाना भी उपयुक्त है। शरीर को गर्म कपड़ों आदि से गर्म रखे। जैसे सहायक चिकित्सा के रूप में रोगी को गर्म पानी और नमक का घोल, मतलब 2 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच नमक मिला करके गर्म पानी को ठंडा करें और 2 चम्मच कम से कम 3 से 4 बार पेशेंट को पिलाना चाहिए। तो ये एक कंडीशन है और इसको आप लोगों को समझना होगा। अगर नहीं समझेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। और डिजीज़ कंसेप्ट का भूखा है, कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, फिर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं कि सर मैं कैसे काम करूं और क्या काम करूं, मेरे को कहाँ प्रॉब्लम होती है उसके बाद बताइएगा। तो उसके ऊपर कुछ अलग से कोई क्लासेस डालेंगे या जैसे भी आप लोगों को डाउट क्लियर होगा उसकी प्रयास करेंगे। तो कौन कौन आ रहा है 23 तारीख को, कौन कौन आ रहा है 24 और 25 के प्रोग्राम को अटेंड करने। सेल्फ आग्रह है, क्योंकि अगर आप चूकते हैं तो मेरा भी अगर कभी मन बदल जाए तो ये सीखना दिक्कत हो जाएगा। बेहतर है कि समय रहते इसको सीखा जाए। और नारायण हर्बल स्पैजरिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी अनुसंधान केंद्र जो है, इसके माध्यम से आप उन तथ्यों को जान सकेंगे जो हम अपने नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र की टीम के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के जो डॉक्टर्स हैं, अलग अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, वे सभी इस कार्यक्रम में आएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और जो नहीं आएगा उसको मैं कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन खास से आप आम हो जाएंगे। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल दिया ऐसा लगता है मुझे। तो मैं इसी के साथ इस क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मैटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी, जय हो।